जैसलमेर छावनी में मनाया गया विजय दिवस, जिसमें उपस्थित वेटरन्स और उनके साथ में वेटरन्स ऑफिसर भी है, जो कि वर्दी में कोई सैन्य कल्याण बोर्ड अधिकारी और अन्य पदों पर जो यहाँ सर्विस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसलमेर के राजपूत छात्रावास में शौर्य दिवस, बलिदान दिवस या विजय दिवस जो भी कहो मनाया गया और भारी तादाद में पूर्व सैनिक और बाकी अतिथिगण, राजनीतिक हस्तियाँ, सेना के सर्विस अफसर और पेंशन अफसरों ने भाग लिया और समारोह बहुत ही अच्छा हुआ। वीरांगनाओं और शहीद के माता और बहनों का स्वागत करते हुए राजपूत छात्रावास में विजय दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। विजय छोटू सिंह भाटी, कैप्टन देरावर सिंह, 10 पैरा कमांडो और आदि विभिन्न हस्तियों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छा समारोह रहा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी एक मुद्दे को लेकर मंथन करता हूं और वो आपके सामने रखता हूं। आज का मंथन 2 मुद्दों पर है। एक तो हमारा विजय दिवस जो कल हमने मनाया, आज हमारा पेंशन दिवस जो कि बहुत लोगों को कम पता है कि 17 दिसंबर हमारा पेंशन दिवस भी मनाया जाता है और लोग मनाते हैं जहां जागृति है। और तीसरी एक और खुशखबरी भी इसी वीडियो में दूंगा, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों या कह दो कि पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी हम आते हैं सबसे पहले विजय दिवस पे, जो कि कल यहाँ आर्मी स्टेशन में भी मनाया गया। हमें वहाँ भी भाग लेने का मौका मिला और वहाँ सीनियर अधिकारियों ने रेत चढ़ाई और शहीदों को याद किया, नमन किया, जलपान हुआ। उसके बाद में 11:30 बजे राजपूत छात्रावास में यहाँ पर, जो कि हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा ही मेहनत करके और भामाशाहों द्वारा, जो जैसलमेर के भामाशाह है उनके द्वारा बहुत बड़ा आयोजन रखा गया था और जिसमें विधायक वगैरह, राजनीतिक हस्तियाँ, सेना के कमांडर्स वगैरह सब आमंत्रित थे और पोकरण विधायक महंत प्रतापपुर जी आदि सभी ने मिलके इसको मनाया। कल के इस समारोह में मुझे 2 बातों का बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो आज तक हम 93,000 प्रिजनर की बात करते हैं पाकिस्तान की, उसी युद्ध में भाग लेने वाले कर्नल असलाराम पवार ने कल रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि वो उस युद्ध में शामिल थे और वो बाई ट्रेड क्लर्क थे। बाद में कमीशन लेके वो एज रिकॉर्ड ऑफिसर बन के गए और कर्नल रैंक से रिटायर्ड हुए। तो उन्होंने बताया कि वो पूना हॉर्स के एक शायद मतलब सोल्जर थे, बाबू थे, क्लर्क थे। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो लुंगी और वहाँ का मतलब वो लंबा कुर्ता पहन के कई महीने वहाँ पे रहे हैं और उन्होंने वहाँ की यात्रा बताई। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि जो हम कहते हैं कि 93,000 प्रिजनर थे, उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि 93 तो हमने बड़ी मुश्किल से उस टाइम गिनती की थी, वो भी टैग डाल डाल के बड़ी मुश्किल में काबू आए। लेकिन एक ब्रिगेड और कुछ एक आध यूनिट्स पीछे जो हमारे कब्जे में थी, उनको आने में देरी हुई, जो कि 2 दिन बाद में आके मतलब वहाँ शामिल हुई,
जिसका स्टेटमेंट बाद में शामिल किया गया, लेकिन मुख्य हम 93,000 ही कहते हैं, जबकि ये 1,10,000 की संख्या थी कि पीछे से आने वाले वो 12,000 सैनिक थे वो। तो एक तो ये था कि 93,000 नहीं, 1,10,000 समझ लो या 5,000 जो भी है, वो सैनिक मतलब भारत के वीर जवानों ने अपनी शहादत दे के उनको कैप्चर मतलब अरेस्ट किया, समर्पण किया, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। अब वहाँ सिग्नेचर के लिए ए नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी और हमारे जनरल अरोड़ा साहब दोनों ने जब सिग्नेचर किए, नियाजी ने, अनवर अली नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली नियाजी, तो बड़ी वहाँ रोचक स्थिति, यानी कि सद्भावना और मानवता का एक आत्मीय स्नेह हुआ कि वहाँ ये रहस्योद्घाटन हुआ कि पार्टीशन के टाइम में जब मैं देहरादून में पास आउट होने वाले अरोड़ा साहब और नियाजी एक ही बैच में थे, और पार्टीशन में एक पाकिस्तान चला गया, एक हिंदुस्तान में रह गया, और लड़ाई में एक ने विजय हासिल की और दूसरे ने आत्मसमर्पण किया। दोनों की आंखों में आंसू थे, और वो आंसुओं को देख के पास खड़े भी कई लोग हैं। जो इसमें लोग जनरल सगत सिंह जी को याद नहीं करते, मैंने बहुत कम सुना है, लेकिन सगत सिंह जी का अगर देखा जाए तो जो उस टाइम के उस कमांड के कमांडर थे, उनसे भी बगैर इजाज़त लिए उन्होंने नदी को पार करते हुए वो ढाका में जाके उन्होंने वहाँ पे अपना डेरा डाल दिया था सबसे पहले, जनरल सगत सिंह जी, जिनका फोटो आप हमेशा जब देखते हैं, जनरल नियाजी और अरोड़ा साहब के बीच में लंबा सा एक मतलब कप्तान साहब खड़े हैं, वो सगत सिंह जी है। लेकिन बहुत लोगों को कम पता है, वही वो थे कि जिन्होंने चाइना के सामने सबसे पहले आर्टिलरी की फायरिंग खोली थी, और चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो आर्टिलरी की फायर अपना खोल दे, जो कि नथुला बॉर्डर पे जब वो किसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे। वो इसी टाइप के थे, वो अपने फैसले लेते थे, फिर पीछे नहीं हटते थे, लेकिन उसका उनका जिक्र कम होना एक दुखदायी है। तो ये दो बातें हमें पता चली, और अच्छी बात है जब ऐसे समारोह होते हैं तभी पता चलती, नहीं तो पता कहाँ से चलते हो। दूसरा, आज पेंशन दिवस है, तो उसके लिए मैं सभी पेंशनधारियों को उनको मुबारकबाद, बधाई देता हूँ कि आज हम भारतीय संविधान की कानूनन दी हुई पेंशन ले रहे हैं, कोई खैरात नहीं ले रहे हैं, जिसका फैसला 17 दिसंबर 1982 में हुआ था और 5 जजों के द्वारा किया गया था। और वो क्यों किया गया था कि इंदिरा गांधी ने 71 के बाद में जब वो दोबारा सत्ता में आई, तो 79 में उन्होंने 71 का हवाला देते हुए कुछ उदार तथ्य रखते हुए कुछ पेंशन में सुधार करके और लागू किया, लेकिन उसमें एक क्लू डाल दिया कि 31 मार्च 79 के जितने भी पेंशनर गए हुए हैं उनकी पेंशन वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद में जो जाएंगे उन्हीं को वो सुधार लागू होंगे। उसके लिए जो केस चला था और उस केस में विजयश्री हासिल हुई थी आज के दिन, उस शख्स को सशक्त नमन है जिन्होंने इस केस को लड़ा। और आप सोचिए कि 5 जजों की बेंच में ये प्रश्न था कि एक तारीख पेंशनरों को अलग अलग कैसे कर सकती है, उनके अधिकार अलग अलग कैसे कर सकती है, जबकि भारत का संविधान उनको आर्टिकल 14 बराबरी का मतलब हक देता है।
और पेंशन उनका हक है या कोई दी हुई वैसे है, तो कोर्ट ने, संविधान ने बोला कि पेंशन उसका कमाया हुआ जो उन्होंने अपनी पूरी यौवनावस्था है, अपनी युवावस्था दे दी, उसका हक है। और उस हक के लिए वो निर्णय हमारे पक्ष में आया और आज हम पेंशन डे मनाते हैं। तीसरी खुशखबरी ये है, जैसलमेर में सबसे पहले भारत का पहला नमन एंड सैनिक यात्री मित्र, जैसे ई मित्र ऐप है, ई मित्र जो है उसकी तर्ज के ऊपर पहला सेंटर खोला गया है कि नमन एंड सैनिक यात्री मित्र ऐप, जिसका उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया और साथ में चीफ ऑफ स्टाफ और यहाँ के सबसे बड़े सैनिक कमांडर और सब ने मिलकर बहुत ही भव्य उद्घाटन हुआ, जिसकी क्लिप मैं वीडियो के पीछे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अब जैसलमेर के आसपास के सभी जिलों में जिनको ये ऑर्डर मिलता है ना कि भाई आपकी क्यूरी तो ये जाके इलाहाबाद में ठीक होगी, वो आदमी जैसलमेर में आके अपना क्यूरी ठीक करवा सकता है। कारण कि जो यहाँ का कंप्यूटर लगा है वो डायरेक्ट लिंक सीडीए इलाहाबाद से ही है, स्पर्श इलाहाबाद से है। यानी कि आपका सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपको जो भी उसमें कमी पेशी है, आपकी यहीं से ओके की हुई पेंशन आपको घर जाने के बाद मिल जाएगी। जो भी उसमें क्यूरी होगी जो कि आपको पूरी करनी, वो यहीं पे बता दिया जाएगा, वो आप यहीं पे सबमिट कर देंगे तो यहीं से अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इलाहाबाद, जोधपुर या जयपुर कहीं के भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को कम से कम हर गांव में पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग जैसलमेर आके इस केंद्र का फायदा उठाए। और ये देश का पहला डायरेक्ट लिंक, इनके जो अधिकारी है वो एक आर्मी ऑफिसर है और बाकी क्लरिकल स्टाफ यहाँ पे डेप्यूट किया हुआ है, साथ में सिविल क्लर्क भी रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कि छोटी मोटी ऐसा नहीं है। आप अगर आओगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा मतलब काम हुआ है और पूर्व सैनिकों के लिए हुआ है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। सभी को, पश्चिमी राजस्थान को, जिसको भी जाना हो कि भाई वहाँ इलाहाबाद जाना पड़ेगा, स्पर्श में जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉसपोंडेंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल लेके पहुँच जाइए, मोबाइल नंबर लेके पहुँच जाइए, आपका काम हो जाएगा। जो भी आपकी क्यूरी होगी यहीं पे बता दी जाएगी, उसको फिलअप कर दो, आपका काम हो गया। अब हम आते हैं छोटा सा 1 मिनट के लिए पे कमीशन के ऊपर। तो पे कमीशन में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट ना हुआ है, ना कुछ ऐसी खबर आई है कि जो आप तक पहुंचाई जाए। जो ये वीडियो बन रहे हैं, बाकी मैं तो यही कहता हूं कि अर्निंग अर्निंग अर्निंग। बाकी अभी न तो पे कमीशन जो आया है, पे कमीशन के जो सदस्य हैं उन्होंने अभी तक बैठकें शुरू की है, न किसी को निमंत्रण दिया है, न अभी कुछ आगे बढ़ा है, न उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल की है, न कोई अभी तक कोई बीच का रास्ता, डीए मर्ज का रास्ता या कोई और। जब तक आगे 2, 4, 5, 10 बैठकें नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक उम्मीद है, इसको आपको ये 29 फरवरी के बजट में ही इसका बजट अलॉटमेंट होगा, जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है। और कोई चमत्कार हो जाए तो फरवरी 28 के बजट में भी हो सकता है। उससे पहले कोई उम्मीद रखना बेकार है। हाँ, जो आपका डीए है वो विधिवत आपको मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और वो लास्ट में जाके आपका फिटमेंट फैक्टर में मर्ज हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा उसको भी कुछ नहीं कह सकते कि सरकार का जब तक रुख पता न चले
कि सरकार हमें कितना % फायदा देना चाहती है, तब तक फालतू बात करना बेकार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में हर बंदे तक पहुंचाएं, क्योंकि इसकी जो सूचना है और उसके पीछे जो वीडियो है वो भी जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माफ़ करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं कि कल एक बहुत बुजुर्ग पूर्व सैनिक मिले जिन्होंने रहस्य उद्घाटन किया कि जो ये विजय दिवस हम मनाते हैं, हालांकि हमने 71 में जीत पाई थी, कई सरकारें रही, लेकिन सभी को कहने के बाद में कभी भी किसी ने भी इसके लिए हाँ नहीं भरी। लेकिन 1995 में जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जब उनको बताया गया तो उन्होंने इस चीज़ की हाँ भरी और वहाँ पे जाने वाले थे ABVP और अखिल अपना भारतीय जो सेवा परिषद सैनिकों का, उनके जो अधिकारी और जो सदस्य थे वो लोग गए और राष्ट्रपति महोदय को बताया तो उन्होंने बोला कि आप मुझे इनवाइट कीजिए और दिल्ली में ही प्रोग्राम रखिए। जब एक बार मैं आ जाऊंगा तो ये बाद में विधिवत होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये हमें बताया गया तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो भी पुराने सैनिक है वो कमेंट करके बताएं कि 95 से पहले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह विजय दिवस मनाया जाता था, या ये बात सही है कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की बदौलत आज हम ये दिवस मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं दफेदार तुलसी सिंह भाटी सेवानिवृत्त बोल रहा हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मरुस्थल की धरती पर जैसलमेर जैसे विशाल जिले में 50वें नमन सेंटर की उद्घोषणा की है। इस सेंटर से 3000 से अधिक गौरव सेनानी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। जय हिंद सर। मैं दफेदार TS भाटी सेवानिवृत्त जैसलमेर नमन सेंटर का इंचार्ज हूँ। हम माननीय रक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मरुस्थल की धरती जैसलमेर जिले में 50वें नमन सेंटर का उद्घाटन किया है। जैसलमेर नमन सेंटर से 3000 से अधिक सैनिक एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे। जय हिंद सर।